हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे और बात करते आ रहे हैं कि जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हम क्लास 10th वाले बच्चों को भारत में राष्ट्रवाद के जो भी बीबीआई इंपोर्टेड सा आंदोलन है उनको हम कराते जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन को पढ़िए और उसके बाद हमारे वीडियो ये वाला भी देखिए। आइए जी, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। मेरे दोस्तों, वीडियो प्ले कर दिए हैं, 2 मिनट रुक ही गए हैं, तो 5 मिनट और रुक करके वीडियो को समझिए। अगर कुछ अलग लगेगा तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वरना काट कर चले जाइएगा। आइए जी, शुरू करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब है जिसे हम एक और नाम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जिसे हम एक और नाम किससे जानते हैं जी? नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। हम समय बिल्कुल भी व्यस्त ना करते हुए आपके टॉपिक पे बातों को चलेंगे। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में मेरे दोस्त, 10वां के ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक और नाम से किससे जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए जी, शुरू करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ हो गया मतलब कि राज्य में चल रहा नियम कानून को, चल रही नियम कानून को, बस ये सब चीजें केवल समझने के लिए है। नियम कानून का विरोध बोल सकते हैं इसे हम, विरोध शांतिपूर्वक, अहिंसक पूर्वक, या लिख सकते हैं हम अहिंसक पूर्वक करना, अहिंसक पूर्वक करना ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त? अहिंसक पूर्वक करना ही सविनय अवज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है। सविनय अवज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य में चल रहे नियम कानून का विरोध अहिंसक रूप से करना। अहिंसक मतलब कि ज्यादा तोड़ फोड़ करके ना करके शांति रूप से करना ही सविनय का अर्थ होता है। तो देखिए, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था मेरे दोस्त असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति मेरे दोस्त, उस वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। लेकिन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है और उस दिन से 1930 तक कोई आंदोलन नहीं हुआ था। 1929 तक कोई आंदोलन नहीं हुआ था। तो सभी भारतीय चाहते थे कि एक आंदोलन हो। सभी भारतीय क्या चाहते थे? एक आंदोलन हो। सभी भारतीय मेरे दोस्त, देखिए बातों को पकड़ते चलिएगा। सभी भारतीय चाहते थे आंदोलन हो, एक आंदोलन हो। उसके बाद अगर बात कर लिया जाए, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, भारतीय के साथ साथ भारत में चल रहा था क्या कि भारत में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। सांप्रदायिक दंगे का मतलब हो गया, संप्रदायिक दंगे का मतलब हो गया मेरे दोस्त कि जैसे धर्म के नाम पर विवाद चल रहा था, तो सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। इसी को रोकने के लिए एक आंदोलन एकदम अनिवार्य था। तो आंदोलन अनिवार्य था। आंदोलन की शुरुआत कैसे होगी भाई? तो आंदोलन की शुरुआत के लिए समझिए कि एक बात जानिएगा, विश्व आर्थिक मंदी सन 1929 में लागू हुआ था। विश्व आर्थिक मंदी सन 1929 में लागू हुआ था। समझ रहे हैं ना बात को? तब विश्व आर्थिक मंदी आया मेरे दोस्त। तो बात करें, भारत के साथ साथ पूरा विश्व मंदी था। ये पूछा भी जाता है कि विश्व आर्थिक मंदी कब लागू हुआ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपका बिहार बोर्ड में तो खास करके पूछा जाता है कि विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ था। तो विश्व आर्थिक मंदी सन 1929 में लागू किया गया था, मतलब हो गया था पूरी तरह से। तो इस आंदोलन का प्रभाव विश्व में भारत भी पड़ता है, तो भारत पर भी पड़ा था। इस आंदोलन का प्रभाव भारत में भी पड़ा था। और मैं बता दूं कि इस आंदोलन के बाद 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेज ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहा। आंदोलन करने से पहले गांधी जी जानबे करते थे कि कोई एक गाल पे मारता था तो दूसरा गाल बढ़ा देते थे। ये देखिए, गांधी जी के बारे में आपने जानते ही होंगे, एक गाल मारते थे। तो ये सोचे कि एक बार हम लॉर्ड इरविन जो कि उस समय वायसराय थे भारत के, तो उनसे सोचे कि एक बार बात कर ले। किनसे जी? लॉर्ड इरविन। बात को पकड़ते रहिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको एक एक बात और एक एक चीज कंप्लीट करा देंगे। लॉर्ड इरविन के साथ समझौता चाहते हैं। ये 2 मार्च 1930 ईस्वी को, 2 मार्च
1930 ईस्वी को जो है गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखते हैं। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले कब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी? तो 2 मार्च 1930 ईस्वी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखे कि हमें 11 सूत्री समझौता चाहिए, 11 सूत्री समझौता करना है, यानी 11 चीज का ये मांग किए थे, जिसमें कि बढ़ती महंगाई हो गया, नशीली पदार्थों का विद्रोह किए थे, ये नियम कानून, कर के दर में 50% तक की गिरावट मांगे थे ये। इस तरह से कुल 11 प्रकार के ये 11 सूत्री समझौता मांगे। लेकिन 2 मार्च 1930 ईस्वी को लॉर्ड इरविन को लिखा गया खत से कोई रिप्लाई नहीं आया। लिखा गया खत से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो मेरे दोस्त गांधी जी अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर से मतलब उत्तर आता है, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं आता है। तो इस समय तैयार होते हैं और याद होगा 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब कहां से होती है तो उसके बारे में जानते हैं जी विस्तार से। ये देखिए गांधी जी हैं जी मेरे दोस्त, आप लोग हर कोई जानते होंगे सर कि गांधी जी हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में बता दें कि गांधी जी अपने आप को ब्रह्मचारी साबित करने के लिए गांधी जी महिलाओं के बीच सोते थे, महिलाओं के साथ नहाते थे, स्नान करते थे। अपने आप को ब्रह्मचारी साबित करने के लिए ये नहाते भी थे और सोते भी थे, और ज्यादा रिलेशनशिप में नहीं, जैसे भाई की पत्नी भाई की बेटी के साथ ही ये नहाया और सोया करते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब अपने आप को ब्रह्मचारी साबित करना चाहते थे। ये बात भी आप लोगों को पता नहीं होगी, तो ये बात फैक्ट वाली बातें हैं। आइए तो अब जानते हैं भाई दांडी यात्रा के बारे में। उससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जितना भी पॉइंट बताएं, उसे अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो हम लिखित रूप में आपको समझाते हैं। आइए जी देखिए, असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद काफी समय से कोई आंदोलन नहीं चला था, इसलिए भारतीय एक आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात होगी। तो यहाँ असहयोग आंदोलन तो हुआ था कब सर? बंद हो गया था कब? इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में और यह बंद हो गया था 1922 में। और कैसे बंद हुआ था मेरे दोस्त? बोलो, चौरा चौरी थाना क्षेत्र के घटना से, चौरा चौरी हत्याकांड से यह समाप्त हो गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद कोई भी आंदोलन नहीं होता, आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे। भारत में कई सांप्रदायिक, बताइए मेरे दोस्त, नहीं बताया हमने, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जिसे समाप्त करने के लिए एक आंदोलन की जरूरत थी। समझ रहे कि नहीं? साइमन कमीशन 1928 में आगमन भारत आया था। साइमन कमीशन, उनका विरोध जमकर हुआ था। भारत में कब आया था मेरे दोस्त? तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किन भारतीय नेता का मृत्यु हुआ था? तो लाला लाजपत राय। देखो मेरे दोस्त, कुछ मतलब कि आप अगर अच्छे ढंग से नहीं पढ़िएगा, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं पढ़िएगा, पूरी जानकारी नहीं लीजिएगा, तो पिछला 2 साल वाले जो एग्जाम दिए ना भैया लोग, दीदी लोग, उनसे पूछिएगा कि सोशल साइंस में कैसा प्रश्न रहता है। एक बात बताइए, सोशल साइंस आपको जीवन भर काम आएगा, सोशल साइंस के आप लोग इग्नोर करते हैं। बताइए जरा, बिहार दरोगा में कितना नंबर के पूछता है संतोष जी? बताइएगा जरा। तो बिहार दरोगा में 60 नंबर के जीएस पूछता है। संतोष जी अभी काम करने में व्यस्त है, इसलिए नहीं बताएं। चलिए आगे की बात कर लिया जाए तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट अंग्रेज अस्वीकार कर दिया था। हाँ, 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू संविधान एक तैयार करके और पेश करते हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने अस्वीकार दिया, यानी इनकार कर दिया मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो वो भी गुस्सा जनता के मन में था। आगे सुनिएगा, आगे होता है यूं मेरे दोस्त कि गांधी जी ने 11 सूत्री की मांग की और इसके लिए इन्होंने इनकारा था। हमने बता दिया था पहले कि 31 जनवरी 1930 को पेश किया और इसे न मानने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी दी या चेतावनी दी। एक ही बात है मेरे दोस्त, सब बात बताया हुआ। 14 फरवरी 1930 को साबरमती में, अब देखिए साबरमती की बात आई तो आपको बता देते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। गांधी इज बैक इन इंडिया 1915। 1915 में गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, और 1915 में ही ये 25 मई 1915 को इन्होंने
साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम में ही बैठक चल रही थी। कांग्रेस के एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय लिया गया। गांधी जी आंदोलन शुरू करने से पहले मैंने बताया था 2 मार्च 1930 ईस्वी को मेरे दोस्त, 2 मार्च 1930 ईस्वी को लॉर्ड इरविन, देखिए लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, पर उधर से उत्तर असंतोषजनक आया। कहने का मतलब है संतुष्ट नहीं आया। आप पकड़ रहे ना, मजा आ रही होगी क्लास में, उम्मीद है। दोस्तों आगे वायसराय क्या बोलते हैं, हाँ यहां से आइए। वायसराय ने इस पत्र को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया था, इसलिए सन 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कर दिए और यहां से जय श्री गणेश कर दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब आपके दिमाग में पूरी बात ढुका देंगे, बस मेरे दोस्त 5 मिनट और समय दीजिए। तो चलिए जी शुरू से शुरू करते हैं, यानी दांडी यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। एक बार सुनिएगा, दांडी यात्रा की बात कर लिया जाए मेरे दोस्त, दांडी यात्रा की बात कर लिया जाए मेरे दोस्त, तो दांडी यात्रा की शुरुआत कब से हुई थी? सर बोलो बोलो, अरे बाबू बोलते चलो। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व कौन कर रहे थे, अगुवाई कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे अपना महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, गांधी जी। अब सुनिए, दांडी यात्रा में कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ चले थे। अनुयायियों के साथ ये चल दिए थे, 78 अनुयायियों के साथ चले थे। सर कितना किलोमीटर? तो 240 मील, 240 मील दूरी तय किए थे। कितना दिन में किए थे सर? 24 दिन में किए थे बाबू, 24 दिन में किए थे। अगर बात कर लिया जाए इसके किलोमीटर की, तो किलोमीटर को कहीं पे कहीं कुछ भी मिलता है। एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात कर लिया जाए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो 250 किलोमीटर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अगर मील में तो आपको मीले में लिख देना है, क्या जरूरत है कंट्रोवर्सी चीजों को लाना। यहाँ पे 24 दिन यात्रा किए थे और दांडी पहुंच करके गांधी जी जानते हैं क्या किए। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल को यह पहुंच गए थे। कब पहुंचे थे जी? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी नमक, समुद्र के पानी से नमक अवैध रूप से बना करके, समुद्र के पानी से नमक जो है अवैध रूप से बना करके और इस कानून का उल्लंघन किए, कानून का उल्लंघन कर दिए। लेकिन मेरे दोस्त उल्लंघन किए। और लेकिन आपको बता दे, साबरमती में 24 दिन की यात्रा के दौरान गांधी जी कौन सा गीत गाते जा रहे थे? तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, पूछा जाता है कि गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान कौन सा गीत गाते जा रहे थे, तो लिखना है। ये फैक्ट वाली बातें हैं, इसे इग्नोर नहीं करना है मेरे दोस्त, कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम। यही गाना को गुनगुनाते हुए गांधी जी चल देते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट। अब इस दांडी यात्रा को नमक कानून का विद्रोह तो किए, हर जगह पे इनका विद्रोह होने लगा। तमिलनाडु में, मतलब दक्षिण भारत में भी, उत्तरी भारत में भी, पूर्वी भारत में, हर जगह पे। इसी में खान अब्दुल गफ्फार खान भी इसका जमकर विरोध किए। खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। अब मेरे दोस्त आपको बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। अब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जानते हैं बुआ कैसे पूछेगा? आपसे पूछ देगा कि निम्न में से सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बताना है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अच्छा सर, ये तो बातें हो गई ऑल ओवर भारत की। अब बात कर लेते हैं, इसका विद्रोह बिहार में नहीं हुआ था? हाँ बाबू, इसमें
सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन की तुलना में जो है महिलाएं ज्यादा भाग लिए थे। अगर मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, तो देखिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, मजाक मत उड़ाइएगा। एक हल्का सा जो है बनाना चाह रहे हैं वो बन ही नहीं रहा। अब थोड़ा सा ये देखिए अपना बिहार बना दिए, ये देखो अपना बिहार है, मान लेते हैं बिहार है। तो बिहार में क्या नहीं हुआ था? जी सर, बिहार में हुआ था। तो बिहार में कैसा हुआ था? तो बिहार में आंदोलनकारियों ने नंगा विद्रोह किया था। नंगा विद्रोह, जेल में जितना भी नेताओं को और राष्ट्रवादियों को डाला गया था, सबने विदेशी कपड़ों को उतार करके और रोड पर मतलब जेल के बाहर फेंक कर नंगा विद्रोह किए थे। तो पूछा जाएगा कि किस आंदोलन के दौरान बिहार में नंगा विद्रोह हुआ था, बिहार के जेलों में नंगा विद्रोह हुआ था? तो बोलना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। परिणाम क्या क्या हुए, इससे क्या हुआ आंदोलन के दौरान? तो बिल्कुल असहयोग वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि छात्र छात्राओं ने क्या किया मेरे दोस्त? छात्र छात्राओं ने जो है बहिष्कार कर दिया किसका? स्कूल कॉलेज का। वही स्कूल कॉलेज करने लगा इस आंदोलन के दौरान। वकील ने कोर्ट जाने से इनकार किया, वकील ने कोर्ट का विरोध कर दिया। सरकारी कर्मचारी, तीसरा सरकारी कर्मचारी जो है सभी नौकरी छोड़ दिए। अगर बात कर लिया जाए चौथा, महिलाएं, ये चीजों को नोट कर लीजिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था, क्योंकि ये लिखित रूप में शायद आपको न मिले। तो महिलाएं शराब दुकान के आगे धरना दे दी, शराब दुकान के आगे धरना दिए, शराब दुकान के आगे क्या कर दिए? धरना देने लगे, देने लगी। अब बात कर ले मेरे दोस्त कि सर लिखावट नहीं पता चल रहा, सब कुछ लिखित में मिलेगा, टेंशन नॉट, बोल रहे हैं वो तो सुन रहे हैं ना। इस प्रकार से आंदोलन होने लगा और विदेशी कपड़ों को, पास में लिख सकते हैं, विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई। ये कलर ज्यादा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, होली जलाई गई इसी आंदोलन के दौरान। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपको ये चीज तनिक भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा। और इस चैनल पे आने वाला अपकमिंग वीडियो हिंदी का काव्य खंड एक बार पढ़ो ना मेरे दोस्त, मजा नहीं आएगा तो बोलना। ये तो सब चीजें थी, 5 फैक्ट हुई थी, एक बार आप हमारे साथ बोल लेते तो शायद अच्छा रहता मिटाने में। अच्छा, इसको वापस लाते हैं जी, वापस आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनिएगा, पहला सर, छात्र छात्राओं ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, वकील ने कोर्ट जाने से इनकार कर दिया, सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दिया, महिलाओं ने शराब दुकान के आगे धरना दे दिया, विदेशी कपड़ों का होली जलाई गई। छठा, बिहार में नंगा विद्रोह हुआ, विरोध हुआ जेल में, जेलवे में भइल जेकर जनमिया। तो जेल में किसका जन्म हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये सब बातें तो हो गई भाई। अब आते हैं आप लोग को लिखा हुआ इंपोर्टेड फैक्ट पे। उससे पहले दो सवाल आप लोग के फटाफट से अपने मन में बोलिएगा। 2 सवाल पूछा जाता है बाबू, बताइए। पहला क्वेश्चन आपको रहेगा जी, एकदम रेड से लिख देते हैं, रेड लाल दुपट्टा। तो पहला प्रश्न है आपसे कि वो पूछा जाएगा कि एकदम आसान सा सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सवाल यही रहेगा मेरे दोस्त। ऑप्शंस रहेगी, ऑप्शंस ए,
ऑप्शन ए में रहेगा आपका, ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिख देते हैं शॉर्ट में। बी में रह गया आपका, बी में रह गया आपका अंबेडकर जी, अंबेडकर जी। ऑप्शन सी में रहा, ऑप्शन सी में रह गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी में रह गया मेरे दोस्त, ऑप्शन डी में क्या रह गया, ऑप्शन डी में रह गया आपका क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए आप लोग आंख बंद करके बना लीजिएगा। सर इतना आसान पूछवे किए हैं, बिल्कुल बना लेंगे। तो कब बना लिए तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चलो कहीं घूमने चले, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। अब आपसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व को हटा करके पूछ देगा कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुई, शुरुआत कब हुई बता दीजिए जरा, कब हुई। तो सर ऑप्शन नंबर ए दे देगा 1931, ऑप्शन नंबर बी देगा 1930, ऑप्शन नंबर सी दे देगा 1929, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर सी दे देगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका दे देगा 1935। तो बताइए क्या बनाइएगा जी, शुरुआत पूछा है या अंत, शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फोर बनेंगे एक दिन, बिहार बोर्ड में टॉपर जरूर बनेंगे, बी फोर बनेंगे एक दिन। चलिए आगे आइए जी, अब हम लोग दांडी यात्रा को समझ लेते हैं। चलिए यहां से आइए सर, दांडी यात्रा को लिखित रूप में दिखाइए जरा, कैसा कैसा शब्द है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 व्यक्तियों के साथ साबरमती आश्रम के दांडी यात्रा शुरुआत की है। 78 अनुयायियों होगा, साबरमती नहीं, साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने 1916, गलत बात, 1915 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे किए थे, साबरमती नदी के किनारे किए थे, अहमदाबाद में किए थे। देख लिए, समझ गए। गांधी जी की यात्रा के दौरान क्या गा रहे थे बाबू, हमने पहले भी गाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का गीत गा रहे थे, जिसके रचना कौन है, विष्णु दिगंबर। जिनके रचना कौन है जी, विष्णु दिगंबर। ऐसे गाइएगा ना तो पापा पूछेंगे कि बताओ तो बाबू रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन कौन है बताइए तो जरा। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अब गांधी जी ने 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और इसके बाद पूरे देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा की थी। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुने होंगे, नेपोलियन ने किस तरह से नेपोलियन से एल्बा की यात्रा किए थे, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे पेरिस से। गांधी जी ने दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार बता दिए। पश्चिमोत्तर प्रांत में, प्रांत मतलब हो गया देश, जो भी देश में पेशावर, इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के मान से प्रसिद्ध हुआ। लाल कुर्ती, यहाँ कुर्ती ऐसे नहीं होगा जी, कुर्ती, लाल कुर्ती आंदोलन के मान से प्रसिद्ध हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खदाई खिदमतगार, चले आइए, लाल कुर्ती दल के यहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा मेरे मित्र, लाल कुर्ती दल के ने गफ्फार खान को फख्र ए अफगान की उपाधि दी। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान को फख्र ए अफगान की उपाधि किसने दिया था, तो लाल कुर्ती के दल ने, लाल कुर्ती के दल ने। गफ्फार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें IMP लगा दे बाबू, IMP। तो IMP मतलब मैं बहुत पर्सनल हूं और बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं, और इसे बादशाह खां के भी नाम से जानते हैं।
अप्रैल 1930 में जिन्ना ने गफ्फार खां को जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के कारवाह की संज्ञा दी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कावायली लोगों ने इस समय मंगल बाबा कहा। गांधी जी को क्या कहा? मंगल बाबा। तो कौन कहाँ के? पश्चिमोत्तर सीमा मतलब नहीं समझ रहे हैं जी। जैसे मान लो भारत है तो भारत का ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये और साउथ ये। तो पश्चिमोत्तर सीमा मतलब इधर की सीमा, गुजरात के तरफ की सीमा की बात कर लिया जाए तो उधर इन्हें मंगल बाबा कहा गया। मणिपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व रानी, यहां पे देख लीजिएगा, मणिपुर में इसका नेतृत्व किसने किया? तो मणिपुर में इसका नेतृत्व रानी गॉर्डिनेल्स ने किया। उम्मीद है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तनिक भी अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के पास करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल पे। आर्ट, साइंस, हिंदी सभी विषयों का वीडियो लगातार कंटिन्यू मिलते रहेगी। तो मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।